गिल, he didn't just lead, he bled for the badge। ऐतिहासिक शतक नहीं जनाब, अचूक कीर्तिमानों की किताब का ये किताब। यार शुभमन गिल की पारी के लिए सबसे पहले तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए और ये गड़गड़ाहट शुभमन गिल तक पहुंचनी चाहिए। टेक अ बो शुभमन गिल, नमन है आपकी इस पारी के लिए। और शुभमन गिल, आपने जो कारनामा इस पूरे टेस्ट श्रृंखला में किया है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। अभी पूरा एक मुकाबला बाकी है और उस मुकाबले में भी आप इतिहास रचते जाएंगे। ऐसे इतिहास आप रख चुके हैं भाई, वो एक किताब बन चुका है और उसको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यार बहुत से लेजेंडरी क्रिकेटर आपने देखे होंगे, लेकिन शुभमन गिल ने बतौर कप्तान जो इस श्रृंखला में किया है वो अविश्वसनीय है, वो अकल्पनीय है, वो अचूक है, वो अद्भुत है, वो अजूबा है आप कह सकते हैं। क्योंकि आप इस कप्तानी से पहले आप उनके सेना देशों में रिकॉर्ड को देखेंगे तो भयावह था, वो शर्मनाक था, वो शर्मसार कर देने वाला था। जब इनको कप्तान बनाया गया, खासकर इस इंग्लैंड टूर पर कप्तान बनाया गया, तो सवाल उठे यार इस खिलाड़ी का तो सेना देशों में कोई शतकीच्छ नहीं है, फिर किस दम पर, किस बुनियाद पर इनको कप्तान बनाया जा रहा है। शायद ये बात शुभमन गिल के जहन में बस गई, शायद ये बात उनके दिल को छू गई और शुभमन गिल ने आओ न देखा ताव ठोक डाले इस पूरे टेस्ट श्रृंखला में 4 शतक। अभी एक मुकाबला बाकी है और वो इस तरीके से भाई डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर जैसी द ग्रेट्स के सूची में आ चुके हैं। यही नहीं, एक टेस्ट श्रृंखला में भारतीय कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो अपने ही गुरु विराट कोहली को पीछे छोड़ चुके हैं। यानी कि प्रिंस किंग से भी ऊपर निकल चुका है, प्रिंस बादशाहत हासिल कर चुका है, ही लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पारी है भाई बाकी 3 शतकों से भी बेहतरीन है, उससे बड़ी है, उससे अद्भुत है, अकल्पनीय है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि यहाँ पर वो जूझे, क्योंकि वहां पर एक एक रन, एक एक गेंद जो वो खेल रहे थे वो देश के लिए खेल रहे थे, देश के सम्मान को बचाने के लिए खेल रहे थे। और ये शतक खास है बाकी 3 शतकों की तुलनात्मक दृष्टि से। शुभमन गिल ने अपना काम किया, शुभमन गिल ने एक एग्जाम्पल सेट किया बाकी खिलाड़ियों के लिए कि इस पिच पर टिका जा सकता है, इस पिच पर रुका जा सकता है, इस पिच पर टीम के लिए सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। और उन्होंने न्यौछावर किया, दर्द में करा रहे थे, दर्द में जूझ रहे थे, फिंगर पर चोट थी, बेन स्टोक्स उस पर घात किए जा रहे थे, लेकिन ये खिलाड़ी मगाए नहीं और एक अद्भुत शतक ठोक डाला है। भाई इस श्रृंखला में वो कीर्तिमान पर कीर्तिमान रचते जा रहे हैं और अचूक कीर्तिमान रच रहे हैं गुरु, और एक किताब बन चुका है उन कीर्तिमानों का। आइए देख लेते हैं इस पारी में क्या कुछ खास शुभमन गिल ने अचीव किया है। मैं अगर बात करूं शुभमन गिल के बतौर कप्तान भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा सेना देशों में रन बनाए जाने के मामले में, तो शुभमन गिल सबसे आगे निकल चुके हैं। विराट कोहली के 692 थे तो इन्होंने 716 से ऊपर रन बनाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि विराट कोहली कहीं पीछे छूट चुके हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं इस एक टेस्ट श्रृंखला में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाली की सूची में, तो वहां शुभमन गिल अपना नाम भाई डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों की सूची में दर्ज करा चुके हैं। डॉन ब्रैडमैन के नाम भी 4 शतक एक टेस्ट श्रृंखला में है, सबसे ज्यादा है अभी तक इतिहास में। सुनील गावस्कर ने भी 4 टेस्ट शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ 1978 में मारे थे और शुभमन गिल ने भाई 1978 के बाद 2025 में 4 टेस्ट शतक मारा हुआ है और 48 साल लग गए भाई ये कीर्तिमान हासिल करने में, स्थापित करने में, बराबरी करने में। तो शुभमन गिल को सिर्फ और सिर्फ आप सैल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डॉन ब्रैडमैन की सूची में आ जा रहे हो, आप सुनील गावस्कर की सूची में आ जा रहे हो, इवन आपके पास अभी एडवांटेज है कि एक मुकाबला खेलकर डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर इस सूची में टॉप पर आ जाए। वहीं अगर मैं बात करूं तीसरे बड़े कीर्तिमान की कि भारतीय बल्लेबाज के तौर पे एक श्रृंखला में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में, तो वहां पर शुभमन गिल तीसरे स्थान पर आ चुके हैं। पहले पर सुनील गावस्कर हैं, वेस्टइंडीज के खिलाफ 1971 में 774 रन एक श्रृंखला में उन्होंने रन बनाए थे। दूसरे पर सुनील गावस्कर ही हैं, वेस्टइंडीज के खिलाफ 1978 में 732 रन बनाए थे और शुभमन गिल 716 रन या उससे ज्यादा बनाए हुए हैं, लेकिन 732 से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि शुभमन गिल का ये खास कीर्तिमान कितना बड़ा है। सुनील गावस्कर द लीजेंड टेस्ट क्रिकेट में भाई वो अपने आप में एक बेहतरीन खिलाड़ी, मास्टर ब्लास्टर कहे जाते थे। शुभमन गिल उनकी बराबरी कर चुके हैं और उनके पास पहुंच चुके हैं।
भाई अगर मैं एक और खास कीर्तिमान की बात करूं तो शुभमन गिल का इस दौरे से पहले इंग्लैंड की सरजमी पर एक भी शतक नहीं था और 4 शतक ठोककर गुरु उन्होंने लीजेंडरी क्रिकेटरों को पीछे कर दिया। यानी इंग्लैंड की सरजमी पर अब उनके टेस्ट सेंचुरीज किससे ज्यादा हो चुके हैं? सुनील गावस्कर से ज्यादा हो चुके हैं, विराट कोहली से ज्यादा हो चुके हैं, हाशिम अमला से ज्यादा हो चुके हैं, जैक कालिस से ज्यादा हो चुके हैं, चंद्रपाल, माइकल क्लार्क, सौरव गांगुली, मोहम्मद यूसुफ, अजरुद्दीन, इंजमाम, कुमार संगाकारा। तो ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितनी आइकॉनिक सूची है। वहां पर शुभमन गिल इनसे ज्यादा शतक ठोककर ये बचा चुके हैं कि भाई ये रूल करने आए हैं। बतौर कप्तान ये अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और बतौर खिलाड़ी ये साबित कर चुके हैं कि अब ये सेना देशों में डगमगाएंगे नहीं बल्कि राज करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं शुभमन गिल का इस टेस्ट श्रृंखला से पहले सेना देशों में शतक 0 और इस टेस्ट श्रृंखला में 4, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और मोस्ट इंटरनेशनल सेंचुरी एट 25, चाहे मैं ओडीआई फॉर्मेट को इंक्लूड करूं, इसमें टी20 को फॉर्मेट को इंक्लूड करूं, टेस्ट फॉर्मेट को इंक्लूड करूं, 25 साल की उम्र में सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर 40 शतक ठोक चुके थे। विराट कोहली के नाम 26 शतक था 25 साल की उम्र में। केन विलियमसन के नाम 21 शतक, जो रूट के नाम 19, तो शुभमन गिल के नाम अब कुल 18 सेंचुरीज हो चुकी हैं। 18 क्रिस गेल के नाम, 17 ग्रेम स्मिथ के नाम थी। वहीं यहां पर इस मैदान पर मैनचेस्टर के भारतीय बल्लेबाज जो आखिरी शुभमन गिल से पहले शतक ठोके हुए थे वो सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने 1990 में कारनामा किया था। तो साल 2025 में भाई शुभमन गिल ने शतक ठोक कर बता दिया कि ये भाई कुछ खास कर गुजरे हैं इस श्रृंखला में और हर एक मुकाबले में इन्होंने नए रिकॉर्ड, नए आयाम स्थापित किए हैं। लीजेंडरी क्रिकेटरों को पीछे छोड़ा है या उनकी लिस्ट में अपने नाम को दर्ज कराया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाना चाहिए कि शुभमन गिल का ये शतक आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।